जी अफशान जी, मोहसिन नकवी साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है आज। यकीनन शायर ही होंगे क्योंकि ए नवे वाले ते जड़े ने वो सहाफ़ी हुंदे ने बकौल उनके। ये तो मेरे जहन में नहीं आया। चले मेरे ते ज़हन च रहिंदा है ना। वो वाले मोहसिन नकवी जो शायर थे, उनका एक शेर है कि ये कहकर आज उससे भी ताल्लुक तोड़ आया, वाह, मेरी जान मुझको जिद्दी लड़कियां अच्छी नहीं लगती। ते ज़िद्दी कुड़ियां नूं तुसीं चंगे लगदे हो सारे। अरे भाई ये तो शायर से पूछे, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने तो सिर्फ शेर पढ़ के सुनाया है आपको। और यकीनन आपने ये शेर ये जो प्राइम पर एक नई वेब सीरीज़ आई है ज़िद्दी गर्ल्स, जिद्दी गर्ल्स, मेरी जान उसके मुझको साथ जिद्दी गर्ल्स अच्छी नहीं लगती। ते ज़िद्दी गर्ल्स नूं चंगे लगदे हो तुसीं सारे, मतलब स्टबन ज़िद्दी का मतलब होता है। तो वो कैसी होती हैं, पहले ही मतलब कि पहली ही एपिसोड के मेरे ख्याल से 5-6 मिनट बाद उन्होंने दसिया है कि ज़िद्दी गर्ल ये होती है, ज़िद्दी गर्ल ये होती है, ज़िद्दी गर्ल ये होती है। ये होती है तो आप मुझसे तो पूछे ना कि मुझे अच्छा, जिद्दी गर्ल्स क्यों नहीं अच्छी लगी। अभी तो बात यह है कि उन्होंने ज़िद्दी गर्ल्स कहा, वरना तो हमारे यहाँ उनके लिए कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए जो अपने लिए आवाज़ उठाना जानती हों या ये तो अपने आपने हुकूक पहचानती हों। ये तो आपने सीरियस बात कर दी ना। मैं उन्हें लाइटर नोट एक बात करना चाहता हूँ, इंडिया वाले जो हमारे जो भी एक दो व्यूअर्स हैं उनके लिए। आपके यहाँ जिद्दी गर्ल्स होती हैं, हमारे यहाँ जिद्दी बॉयज़ होते हैं, बॉयज़। ओह, अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि बॉयज़। हाँ बॉयज़, आप मुझसे पूछे ना कि मुझे क्यों नहीं जिद्दी गर्ल्स अच्छी नहीं लगी। आपको नहीं लगी अच्छी ये वेब सीरीज? नहीं, अच्छी लगी है लेकिन नहीं लगी अच्छी। वो तो थोड़ा अमूमी रवैया है ना। आप पूछे ना, हाँ भाई, ये तो अच्छा कोई जी, बात बताएं नहीं। बताएं क्यों नहीं अच्छी हाँ, लगी। और आप ध्यान से सुनना भी है आपने, ठीक है। मेरा टेक ये है कि ये जो वेब सीरीज थी ना, इसकी पहली के दूसरी एपिसोड में एक जुमला बोला रिवाथी जी ने, जो पहली प्रिंसिपल है, साथिया, ये तूने क्या किया। आपको सलमान याद आया या रिवाथी याद आई? गाना गाना याद है। मुझे। मेरी जिंदगी का सबसे फेवरेट गाना है ये। चलें अब आगे बढ़ते हैं रिवाती के बाद। रिवाथी जी ने जब ये एक जुमला बोला उसमें, पहली एपिसोड थी कि दूसरी एपिसोड थी? पहली किस्ती होगी क्योंकि टोटल वैसे 8 एपिसोड्स हैं, लेकिन रिवाथी का आप तज़किरा करें तो पहली एपिसोड में ही उनका तो उनकी नाव तो किनारे वो लग आती गई, है 8th एपिसोड 7th 8th में। लेकिन ज़िद्दी गर्ल्स एक्चुअली ये प्रोडक्शन है प्रतीश नंदे साहब की, लेट प्रतीश नंदे, उनकी दोनों बेटियां क्रिएटर्स में हैं। नेपो और किड्स, कमान उनके फेमिनिज्म के। काशिफ, उनके क्रेडिट पे काफ़ी काम है, ऐसे मत करें। खैर ये अलग बात है काशिफ साहब के प्रतीश नंदी की डेथ पर जो नीना गुप्ता की 2 ट्वीट्स आई थी, मतलब कि एज अ जर्नलिस्ट ये बंदा मसाबा गुप्ता का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवा रहा था। मतलब इसको क्या मैं हुन की कवां, एक तरफ आप ज़िद्दी गर्ल्स में फेमिनिज्म का एक ऐसा रेवोल्यूशनरी चेहरा दिखा रहे हैं और तो दूजे पासे तुसी आ कर रहे हो। इस किस्म के दोहरे म्यारात पे मेरा ख्याल है एक अलग से शो होना चाहिए। बाकी अभी के लिए ये बता दूं कि इनकी दोनों बेटियां इशिता और रंगीता वो भी इस ज़िद्दी गर्ल्स के क्रिएटर्स में शामिल हैं। अहम बात यह है कि इसकी डायरेक्टर सोनाली बॉस हैं, तो वो भी आई थिंक बाहर से ही पढ़ी हुई है। उफ खुदाया, आपके वो मामलात, अमीर क्लास एक्टिविज्म, इतनी खवातीन अमीरों का चूंकि फेमिनिज्म। मैं बात कर लूं करें, अब तो ये मेरी नकल उतार रही है, वैसे चलें कर लें। तो इतनी सारी खवातीन जब आपको टीम में दिखाई देती हैं तो वो प्रोजेक्ट वो जो बनकर चीज़ निकली है तो वो दिखाई भी देता है कि खवातीन और यंग गर्ल्स का इस पे काफ़ी असर दिखाई देता है, जो मुझे तो अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। अब मैं ये बात करने वाला हूँ, मुझे भी ठीक लगा। अब वो जो पहली एपिसोड में रिवाथी जी फरमाती है ना कि ये जो प्रिंसिपल है, क्या नाम होता है उनका? मिसिस बख्शी, जो दूसरे कॉलेज की उस सिमरन वक्त नाम है असल में उनका। शी इज ए ग्रेट एक्ट्रेस। तब्बू की झलक है। जो उनकी प्रेजेंस है स्क्रीन की, एंड द वे जितनी वो फर्म दिखती हैं अपने कैरेक्टर में वंडरफुल। लेकिन इस पूरी वेब सीरीज में सभी कैरेक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। जैसे सिमरन ने अपने कैरेक्टर्स को परसीव किया और उसको उन्होंने पोर्ट्रे किया, नहीं तो फिर perform ऐसे किया। तो देविका और पारो और वो तिशा, ये सब कैरेक्टर्स और सबने- वालिका
वंडरफुल। इवन नंदिता दास ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो मैं अर्ज करने का मतलब ये था कि उस दूसरी एपिसोड में या पहली एपिसोड में वो मैम की एक टीवी की अपीयरेंस देख रहे होते अपने वो कुकर लड़ाई एग्जैक्ट वैसे ही चल रही होती है। नाजरीन जैसे यहाँ पे होता है तो वो कि ये कहती हाँ। अच्छे नागरिक बन के पहले निकलते थे एमएच से, अब लड़कियां क्या कर रही हैं, ये क्या। तो नंदिता उसको बोलती है कि यार ये तो बिल्कुल डफर है, कुछ इस तरह की बात नहीं, डेंजरस है। हाँ, डफर पता नहीं, डेंजरस डफर से कुछ और अरे आसमान भी अब आप आता है। इधर नहीं आए। ओके ओके हाँ। जिद्दी बॉयज नहीं, जिद्दी गर्ल्स। फोकस ऑन जिद्दी गर्ल्स। यू जिद्दी गर्ल, जिद्दी गर्ल्स की तरफ फोकस। दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। या आई हैव गिवन यू अ कॉम्प्लीमेंट। कम ऑन यार, क्या बात कर रही हैं आप। लेकिन मुझे जिद्दी बॉय नहीं कहना आपने, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। खैर एनी हाउ, तो याद है ना कि क्या कहती हैं जो प्रिंसिपल होती हैं, तो वो कहती है ना कि शी इज डेंजरस नॉट डफर, इसलिए कि अगर उसको गौर से ना सुना जाए तो लगता है ये ठीक बात कर रही है। एग्जैक्टली। जिद्दी गर्ल्स को अगर गौर से ना देखा जाए तो आपको अच्छी लगती है, आपको लगता अच्छा है कि ये तो ठीक बात कर रहे नहीं, हैं। तो आपके ख्याल में मैंने गौर से नहीं देखा? नहीं, देखें, फिल्म अच्छी और बुरी नहीं होती, फिल्म होती है प्रोपेगेंडा फिल्म। आपको कौन से वाला प्रोपेगेंडा बारे आता है? बस राइट। राइट विंग प्रोपेगेंडा। अब तो राइट विंग लेफ्ट विंग कुछ नहीं है। अच्छा। अब अमीरों का प्रोपेगेंडा होता है। क्या है? एक अमीर होता है कॉर्पोरेट सेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा उसी कॉर्पोरेट सेक्टर का उसका बच्चा, भाई, बहनोई, दामाद, अम्मी, अम्मी, अब्बू, चचा, कोई भी हो सकता है, फैमिली का एक बंदा, वो एक्टिविस्ट होता है, जो पोइट्री भी करता है, जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी है, या जो जिसकी हॉबीज ऐसी होती, रहता वो वैसे ही है अमीरों की तरह, उसकी चाल ढाल शान सब कुछ, लेकिन वो एक्टिविज्म करता है। अच्छा तो आप क्या कहते हैं कि एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए? देखें मैं फिल्म के जो मैं ये कहता हूँ एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। एक्टिविज्म झूठ है। एक्टिविज्म क्यों झूठ है? आप सुन आप मुझे, आप देखें, आप जज कर रही हैं आप। अच्छा ठीक है, क्यों? वो इसलिए, देखें, बात ये है कि फिल्म का मेन आइडिया ये था कि आप अपनी यूथ को, युवा को, नौजवानों को, खासतौर पर लड़कियों को लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स की, आइडियोलॉजी, कमिटमेंट की, रेजिस्टेंस की एजुकेशन दे, क्योंकि इन द लॉन्गर रन एजुकेशन दें या उनको वो माहौल फ्राहम करें जिसमें ये सारे मामलात पनप सकें। करने, अब एनजीओ का भी वर्ड यूज कर दूं, अब सेंसिटाइज करें उनको ऐसे कि जब कभी राइट विंग कॉर्पोरेट सेक्टर किसी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर को ऑक्युपाई करने की कोशिश करे, जिसमें एक पीएन, मेरे पीएन की बेटी और मेरी बेटी एक ही क्लास में पढ़ती है, अच्छा देखो, तो उसमें आप जो है वो रेजिस्टेंस करके उस कॉर्पोरेट सेक्टर को, पूरे दिल्ली में सिर्फ एक कॉलेज को, पब्लिक इंटरेस्ट वाले कॉलेज को बचा लें, बाकी पूरा दिल्ली प्राइवेटाइज हो जाए, क्या बाकी पूरी दुनिया प्राइवेटाइज हो जाए, ये थोड़ा पूरा पाकिस्तान प्राइवेटाइज हो जाए, पूरी एजुकेशन से, लेकिन एक जिसमें अमीर लड़के लड़कियां पढ़ते हो, एक्टिविज्म करते हो, अंग्रेजी बोलते हो। काशिफ, अमीर लड़के लड़कियों वाली फिर आप जब बात करेंगे तो साथ ही एक और भी मूवी आई है इस वेब सीरीज के साथ, नादानियां, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देख रही हो जिद्दी लड़की, ये नादानिया की बात करके कैसे बात को घुमाया जा रहा है। बात यह है कि वो तो एक ओपन प्रोपेगेंडा, भाई करण जौहर को तो इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए, करण जौहर को तो आईएसपीआर में होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं हाँ कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, तो आपको नेपो किड्स को ला रहा हूं तो क्या? नेपो किड्स तो इधर भी हैं, जिद्दी गर्ल्स में इनकलाब के नेपो किड्स हैं, क्या फेमिनिज्म के है? नेपो किड्स हैं। आप गौर से ना देखें तो काशिफ, आपको अच्छा लगेगा। गौर कीजिए कि हम इस वक्त लाहौर में बैठे हुए हैं, हमसे इतनी दूर नहीं है दिल्ली, ठीक है? वहाँ पर क्या कंटेंट बन रहा है, हर तरह का बन रहा है। यहाँ पर क्या है? सिनफे आहन, अहदे वफा। आप ऐसे करेंगे तो ये तो मुझे आप आर्गुमेंट में हरा देंगी ना ये बात करके। हाँ, मैं तो ऑलरेडी कह रहा हूँ कि भाई इट वाज ए ग्रेट वेब सीरीज, इतनी कन्विंसिंग थी, कुछ मोमेंट्स ऐसे थे कि मतलब मुझे कॉम्प्लेक्स हुआ कि यार देखें, ये कुछ आपने ये क्या बात आपने कही, ये बिल्कुल साथ में कुछ 100 किलोमीटर के फासले पर, एंड व्हाट कंटेंट दे आर, एट लीस्ट दे कैन कंसीव एंड दे कैन रिप्रेजेंट द आइडिया, दे कैन टेल ए स्टोरी कि जो Yes. इस पूरी जो एक डेलिकेसीज है ना, राइट और लेफ्ट विंग टेक की, क्योंकि इधर और वाली सिचुएशन बन गई है ना अब, तो आपको नहीं लगता कि ये बात अच्छी है कि बुरी है कि हम वेब सीरीज में भी इधर और वाली सिचुएशन में रहे? आप या तो फेमिनिस्ट हैं या आप या मारिया बी हैं, मारिया बी के साथ हैं, या आप औरत मार्च के साथ हैं,
की भी मैं बात क्यों कर रही हूँ, आप इसके अलावा एनजीओज है ना, आप इसके अलावा कोई और पोजीशन लेने की पोजीशन में नहीं है। सोशल मीडिया आपको कुचल के रख देगा, बिल्कुल, और बता देगा कि ये वही बात है कि अगर कि आप या तो आप एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, अगर आपने हमारी वाली बात की है तो आप प्रो नहीं, चेंज होता रहता है स्टांस। जे तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋ, ਇਨ ਕੇਸ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ एस्टेब्लिशमेंट हो। नहीं तो आपको ये जिद्दी, मैं वापस आए ना, आपको इसमें ये नजर नहीं आया कि आपके पास चॉइस नहीं है? नहीं, इसके अंदर उन्होंने एक बड़ी चालाकी के साथ एक करैक्टर जो आपको बहुत पसंद आया है, मुझे यकीन है कि करैक्टर तो आपको पसंद आया, लेकिन वो सिमरन चूंकि उसके अंदर झलक थोड़ी तब्बू की भी है तो शायद इसलिए भी आपको, खैर मैं आगे बढ़ती हूँ, इस बात को आगे बढ़ाती हूँ कि उन्होंने 3, 4, 5 एपिसोड्स तक तो उसको ऐसी वो दिखाया जैसे वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो किसी और का एजेंडा रासिख करने के लिए लाए गए होते हैं, और वैसे उनको जब लाया गया तो ये भी बात की गई कि अनुशासन बनाए रखना होता है, तो वो कुछ ऐसा ही उन्होंने कहा लड़कियों को सिर्फ पढ़ना चाहिए। ये जुमला बार बार कहा गया है, लड़कियों को सिर्फ पढ़ना चाहिए, लड़कियों को सिर्फ पढ़ना चाहिए। क्यों? उसके अलावा लड़कियों की कोई ज़िंदगी नहीं है, और पढ़ना क्या है और कैसे है ये हम बताएंगे, डेमोक्रेसी क्या है ये हम बताएंगे, ह्यूमन राइट्स क्या हैं ये हम बताएंगे, विमेन राइट्स क्या हैं ये भी हम ही बताएंगे, ट्रांस राइट्स क्या हैं ये भी हम ही बताएंगे। ज्यादती कर रही हैं क्या देखें, और फिर एंड पे जाके जैसे जैसे कहानी प्रोग्रेस कर रही है तो वो उनको बता दिया कि वो अकेली हीरोइन बन के निकल के सामने आई है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर के सामने ऐसे क्या वो सीसा पिलाई दीवार बन गई है कि नहीं ये पब्लिक सेक्टर का काम है एजुकेशन। वो क्या था कि हम एजुकेशन को धंधा नहीं बनने देंगे। मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी रिजेम्बलेंस थी जेएनयू के साथ इसकी। वो वैसे ट्रू इवेंट्स के कुछ मामलात इसमें दिखाई देते हैं, इंस्पिरेशन वहाँ से उठाई गई। वो जेएनयू का एक इंसिडेंट हुआ था तो वो कुछ सीन तो कुछ सेट्स ऐसे थे कि वो बिल्कुल वही जो उस वक्त वीडियोस हमें देखने को मिली थी तकरीबन वही मिलते तो जुलते थे। ये जो जेएनयू के खिलाफ जिन लोगों ने बजरंग दल कह लें या और इसमें पीआईसीए वाले थे। मीडिया तो आपने अभी कहा ना कि सियासत करनी चाहिए लड़कियों को, इसका ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई है, ये मैसेज देने की कोशिश की गई है इस वेब सीरीज में। तो वो जो अस्थाना और जो पीआईसीए वाले लड़के कर रहे थे कहीं ना कहीं जमाती जमात का नाम ना लें, पंजाब यूनिवर्सिटी का एक जमात का नाम आप बीच में क्यों बेचारों का नाम ले रही? ओह अच्छा, वरना मैं कह दूंगा जिंदा है जमीयत जिंदा है, ठीक है वो तो है, तो वो ठीक है। अच्छा खैर ये आप क्योंकि देखिए बैलेंस रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जो आप तनकीद करेंगी तो मैं बैलेंस क्रिएट करूंगा। ओह हाँ, क्या था, क्या बने रहना चाहिए, शक्ति का संतुलन बनाए रहना चाहिए। तो खैर तो आस्थाना को देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे अली जफर वाला मामला भी याद आया, और वो जो पारो जो कर रही थी कि ये यहाँ पर क्योंकि मी टू मूवमेंट में उस बंदे के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा हुआ था और वो अलेज्ड वाला मामला था जो कि अली जफर के साथ भी है, अलेज्ड हरासर है और ये वो। तो अब बेचारे अली जफर को बीच में लेकर आ बेचारा, उसकी भी मतलब उसने कहा था कि मैं क्यों करूंगा ऐसे, मेरी बेगम है, उसने कहा था मुझे कमी है। हाँ, कुछ ऐसा। अच्छा तो मैं अर्ज ये कर रहा था, आप जिद्दी गर्ल्स की तरफ ओके, मैं जिद्दी गर्ल्स की बात, आप भी वही काम कर रही हैं कि जो मैंने स्टीरियोटाइपिंग की बात की ना, तो स्क्रिप्ट ऐसे सुनाया गया हमें, जो राइटिस्ट है जो रिग्रेसिव है वो जेएनयू की प्रोग्रेसिव थॉट के अगेंस्ट है, और जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिन अजीम वर्च्यूज के ऊपर बिलीव करती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर बिलीव करती है, वो कांग्रेस की वैल्यूज हैं, कांग्रेस की जो एक अपर क्लास एक्टिविज्म, आज़ादी और फैक्ट, आप माने या ना माने इसका जिसने आज़ादी का मजा नहीं चखा होता उसके लिए आज़ादी की लड़ाई बेकार का शौक है, और कहलवा कश्मीरी से रहे हैं। अरे वाह वाह जिद्दी गर्ल्स वालों, ये होता है, अगर आप ध्यान से ना देखें तो आपको अच्छा लगेगा। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखें मैं आपको अब मैं गिनवाता हूँ क्या इस वेब सीरीज में ये देखें, एक और भी बहस साथ साथ चल रही थी राइट और प्रिविलेज की। राइट है या प्रिविलेज है
क्या आपको ये चीज अच्छी नहीं लगी है इसमें? मुझे बिल्कुल भी अच्छी किसी इसलिए एक का लगी प्रिविलेज है, दूसरे का राइट है, दूसरे का और प्रिविलेज का हर चीज प्रिविलेज है, प्रिविलेज का राइट उसको जरूरत ही नहीं है। देखिए मेरी, अब मुझे बोलने तो दें, मुझे केस तो पुट करने दें, क्यों मुझे इसमें, देखें जो भी लड़कियां हैं वो सब की सब इन्होंने कोशिश की दिखाने की कि वो दे लव ड्रिंकिंग, और नहीं, एक चिल आउट, या क्या उसको करना चाहिए, एक जो पोर्ट्रे करने की कोशिश, आज़ादी को वो किस चीज़ से, यानी पहले सीन में जो फ्रेशर्स को सिखा रही है पारो, जो बगौल आपके गरीब बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है, लेकिन उसकी हर अदा अलीट अली है। लेकिन बाद में उसको उसका प्रोफेसर ही तो ये बताता है ना, पीडी के नाम से जो है, कि कंसेंट वो नहीं होता, वरना ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन देखें जिस पे बुनियाद रखी ना, जो एक चेहरा बना रहे हैं फेमिनिज्म का, वो क्या है कि दे आर ओके विद, जब भी पार्टी चल रही है ओपन रिलेशनशिप, कोई फर्क नहीं है, एक बॉयफ्रेंड है, दूसरा वो बॉस्टन में है, तो वो हाँ नहीं देखिए काशिफ, आप वो बात कर रहे हैं जो यहाँ पर जिस तरह से स्टीरियोटाइप किया जाता है, और फिर जिद्दी गर्ल तो बहुत ही, आप लोगों ने इतना क्यूट सा नाम रख दिया, इतने जड़े लफ्ज इस्तेमाल होंगे ने, मैं तो बोल दांगी, तुसी कट दोगे। यानी अब सिचुएशन ये है कि इस प्रोग्राम में आप जिद्दी गर्ल्स फेमिनिस्ट हैं, और मैं क्या मारिया भी हैं। नहीं, आप एक मिनट, इसके अंदर बिल्कुल भी बेवड़ियां नहीं दिखाया गया है खवातीन को या लड़कियों को, ऐसे मत करें। नहीं देखिए मेरी बात सुने, वो कल्चर को, जिसको मेरी ऐसे तो सुन लें, और जो लड़के उन, क्योंकि वो ओपन रिलेशनशिप में हर कोई मर रहा है किसी ना किसी लड़के पे, लेकिन वो लड़का अपर क्लास, खूबसूरत, गोरा। कौन अपर क्लास? वो जो क्रिकेटर इसमें बनाया हुआ है, वो डांसर जो था, अच्छा उसका नाम सेक्सी डांसर के नाम से सेव किया हुआ है तीशा ने। हाँ तो हाँ वो, और बाकी जो पीआईसीए के लड़के लौंडे डेस्परेट होंगे, वो आएंगे तो कहेंगे तो ये पे गाड़ दूंगी। काशिफ, कंसेंट इसी को कहते हैं मैं कि देखें, वो मैं कंसेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो पीआईसीए वाले जो करेंगे वो ठीक है, मैं पीआईसी की बात कर रहा हूँ, जमातिये जो करें वो ठीक होगा। एक सर्टन ये तो वही बात हो गई, जो कि जो फेमिनिस्ट हैं उनके ऊपर पहला अटैक ये होता है कि अच्छा दूजे कोलों इतना वो, मतलब अजीब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, दूजे कोलों हाथ लवा लेणगियां पर असी करिए ते ओ हरासमेंट, ये कोट एंड कोट ये बकवास होती है। बहुत अफसोस की बात है अफशान, बहुत आपने मुझे बहुत दुख पहुंचाया, आपने तो मुझे तकरीबन फील, मुझे अपने आप को ओरिया लग रहा है। मत करें ऐसे, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं कामयाब हो नहीं, अब मैं आपको सारी सलाखें तोड़ के देखो बहने, एक सलाख मुझे भी तोड़ने दे, एक खुदा का वास्ता है आपको। मैं कह ये रहा हूं कि जो कैरेक्टर्स, मतलब वो बॉस्टन में रहता है लड़का, उसको पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक और बॉयफ्रेंड रखती है, वो उसका फिर भी हॉकी मैच, ही इज ओके, ही इज नॉट समवन हु बिलीव्स इन पैट्रियार्की। हाँ, ही माइट बी ए क्लासिस्ट, वो ओके माफ कर दो, वो थोड़ा सा उनका एक्सपोजर नहीं है, वो बॉस्टन में रहते हैं वो, लेकिन वो उसका हॉकी मैच देखने के लिए आता है, उसके बॉयफ्रेंड को देख के चुप करके वापस चला जाता है। मतलब अपर क्लास का जो लड़का होगा, समझदार होगा, उसमें छू के नहीं गुजरेगी। लेकिन वो जो क्रिकेटर था इसके अंदर, वो तो खुद लोअर क्लास से था, लेकिन लोअर क्लास, लेकिन स्ट्रगल कर रहा था। बिस्किट तो था ना, वो क्या डायलॉग था कि जब बिस्किट नजर आएगा तो फिर टैबी कहती है ना, तबस्सुम उसके अंदर। हाँ, ये इस करैक्टर को जरूर, इस करैक्टर पे बात होनी चाहिए। मैं पहले ये बात कर लूं, मेरे अर्ज करने का मतलब यही है कि सर आप जब फिल्म बना रहे हैं तो आप ये मेक श्योर कर रहे हैं कि पछड़े हुए तबके का या जो थोड़ा सा गरीब तबके का लड़का होगा वो तो होगा ये शोधा, ठीक है ना, और जो अमीर लड़के अस्थाना क्या पछड़े हुए तबके का था? जो लड़कों का लीडर था, क्या वो पछड़े हुए तबके का था? नहीं, जो अब आपको जवाब नहीं आएगा। वो तो फिर पावर की बात आई, तो उसके लिए तो वो असल में तो सब सियाग उसको यूज कर रहा होता है ना सारे इस। दूसरा जो स्टीरियोटाइप था, इसमें बहुत लंबी बात हो सकती है लेकिन ये आप मानेंगे, दूसरा स्टीरियोटाइप ये था कि आपने जिद्दी गर्ल्स के जो वर्च्यूज दिखाए हैं ना, जिसके खिलाफ वो प्रिंसिपल लड़ाई भी कर रही है, कि आप कंट्रोवर्सी में थ्राइव क्यों कर रहे हैं? कंट्रोवर्सी के बगैर स्ट्राइक मत करो, रेजिस्ट मत करो,
स्ट्राइक कितने दिन चल जाएगी, इससे अच्छा इमेज नहीं जाएगा एमएच का, मटिल्डा हाउस का। ये वही बात है कि ये कौन लोग हैं, ये क्यों बैठे हुए हैं, ये अपने प्यारों की तस्वीरें उठाकर, ऐसे मुल्क का इमेज अच्छा नहीं जाएगा। आप मेरे साथ वही सलूक कर रही हैं जो मैं और या अंकल के साथ करता था। आप मत करें ऐसे, मेरा वो पॉइंट नहीं है। हम जरा अपने गिरेबान में अगर झांक के देख लें तो हमारी जो जिस तरीके से हमारी जो एक औरत मार्च एक तहरीक बनी थी, उसको कैसे हाईजैक किया इसी अपर क्लास एक्टिविज्म करने वाले ग्रुप्स ने। ठीक है, तो दोनों अपर क्लास, वो एक अलग मामला है, लेकिन एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए आपने शुरू में कहा था, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि आपने क्यों। मैं अब आपको बता दूं, वो इसलिए नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि लिबरल आपको आपके फेमिनिस्ट बिहेवियर नहीं बनाते, अच्छा, आपके रिलीजन के बारे में ख्यालात आपको कोई लिबरल नहीं बनाते, आपके मॉरल वैल्यूज के बारे में आपके विचार आपको लिबरल या रिग्रेसिव नहीं बनाते। जिंदगी में सिर्फ एक चीज है जो आपको लिबरल, आजाद ख्याल, प्रोग्रेसिव बनाती है, वो ये है कि किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप इनकलाब के बारे में क्या सोचते हैं, आप तबकाती कशमकश के बारे में क्या सोचते हैं, अमीर और गरीब की तकसीम। असल अगर एक्टिविज्म करना है, अब मतलब एक्टिविज्म मतलब ये है कि आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, एनजीओ खोल के आपने बैठे हुए हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े आपके प्रोजेक्ट आ रहे हैं और आप चुप करके एक्टिविज्म कर रहे हैं 40 सालों से। नहीं तो 2.5 करोड़ बच्चा आपका सड़कों पे एक्टिव। आपकी इस तारीफ पर तो इस पूरी वेब सीरीज में फिर वो मिसिस बख्शी सिमरन ही पूरी उतरती हैं, क्योंकि वो खड़ी हो गई कि नहीं। एग्जैक्टली शी वॉज ए रियल लिबरल कि वो जिस तरीके से उसने चैलेंज किया प्राइवेटाइजेशन ही तो सिर्फ यही एक बात उसकी, मतलब फिर ये तो आप मैंने फेमिनिज्म को क्या करना है, मैंने देविका बन रहे हैं आप, चुगलिका बन रहे हैं आप। नहीं एक मिनट, नहीं देखिए, अब आप मिस इंटरप्रेट कर रही हैं, आप ये मत करें। नहीं मेरे कहने काशिफ देखें, मेरे कहने का मतलब ये है, जो देविका थी जिसका नाम चुगलिका रखा दूसरे कैरेक्टर्स ने, नाम ओदा सीगा अनुप्रिया केरोली, उसका इशू ये नहीं है कि हॉस्टल कितने बजे बंद होना है, उसका इशू ये नहीं है कौन, अच्छा, लेकिन क्योंकि उसके घर में तबेले की छत टूट गई है, तो तबकाती कशमकश तो यहाँ पर उसको कौन इस्तेमाल कर रहा था, आपकी सो कॉल्ड लिबरल प्रिंसिपल, जो कि उसको अपना वो रैट बनाकर उस एक्टिविस्ट लड़कियों के ग्रुप में घुसा रही थी कि वो मुझे इनसाइट देगी और ये सारी रिपोर्टें देगी उसकी टाउट बनकर, और इसकी कीमत क्या वो अदा कर रही थी। मतलब कि एक तो वो ना वो उधर दिल लगा पा रही है, ना वो उधर दिल लगा पा रही है, ना वो पढ़ पा रही है। तो आपके ख्याल में ये ठीक है, आप जिस बंदी को कह रहे हैं कि वो लिबरल है इस पूरी वेब सीरीज में, तो वो ये ठीक कर रही थी कि वो उसकी गुर्बत को, या वो प्रिविलेज नहीं है, वो हॉस्टल का पैसे नहीं दे सकती है। She was seeing the bigger picture. गाशिफ, बिगर पिक्चर के ऊपर फिर आगे से नंदिता ने कहा ना कि बिगर पिक्चर में फ्यूचर कहाँ है, तो उसने कहा कि पहले तो प्रेजेंट देख लें। नंदिता दास क्लास में लेक्चर दे रही हैं, पढ़ा रही हैं वो पब्लो नेरुदा को, वो इंग्लिश की प्रोफेसर दिखाई, और वो कह रही हैं, जो आपस में बात कर रही हैं लड़कियां, तो उनको वो कह रही हैं कि तुम्हें पता है कि मैं एक नोबेल लॉरेट को पढ़ा रही हूँ, ध्यान से पढ़ो। आपका इंटेलेक्चुअल, आपकी टेक ये है कि पब्लो नेरुदा या पूरा ये जो लैटिन अमेरिकन बूम बोलते हैं ना उसको, CIA का प्लांटेड नोबेल लॉरेट, उस नोबेल प्राइज मिलता उसको है जिसको इन्होंने, या नोबेल हो या बुकर्स प्राइज हो या कोई भी प्राइज हो, ठीक है ना, जिसके जरिए से ये जो अपॉलॉजी पेश करते हैं इस सिस्टम की। पब्लो नेरुदा वाज वन ऑफ दोज पोइट्स या इंटेलेक्चुअल्स के जो डायरेक्टली, जिनका लिंक तारीख ने साबित किया है उस कमेटी के साथ था, कौन सी वो कांग्रेस की कल्चरल कमेटी है, जो भी एग्जैक्टली मेरे जेहन में नहीं है। यानी कि मार्क्सिज्म और सोशलिज्म के साथ एक कोल्ड वॉर में लड़ाई चल रही है पूरे खित्ते में, और अमेरिका जो कि, या वेस्ट पूरा, जो जिसको मौत पड़ जाती है सोशलिज्म के किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ, वो वहाँ के एक बंदे को यूरोप में ले जाके या इवन अमेरिका के अंदर बेस्ट सेलर्स बना रहे हैं। ये है आपकी रिग्रेसिव अप्रोच कि आपका लिटरेरी आइडियल, यहाँ पाकिस्तान में तो फैज़ अहमद फैज़ जैसा बंदा होगा जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके उसी इस्टेब्लिशमेंट की अपर क्लास एस्थेटिक्स को नॉवलाइज कर रहा है। पब्लो नेरुदा ने भी वही काम किया,
मैं 2-4 नाम अगर और लूंगा तो इस पर और फसाद हो जाएगा, गार्सिया मार्केस का भी अगर मैं नाम लूंगा। तो भाई कहने का मतलब ये है कि यहाँ फैसला होता है कि आप प्रोग्रेसिव हैं कि रिग्रेसिव हैं, यहाँ फैसला होता है कि आप फेमिनिस्ट हैं या आप तारीख की किस तरफ खड़े हैं, आप इनकलाब की तरफ खड़े हैं या आप स्टेटस को की तरफ खड़े हैं। तो मैं बस और ज़्यादा जज्बाती हो जाऊँगा। जिंदा है स्टॉलन, जिंदा है, नहीं जिंदा है लेनिन, क्या कहूँ, जो भी है, जिंदा है जमीयत, जिंदा है। आपको अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा चले, मैं नहीं इनकलाब की बात करता, मैं भी थोड़ा सा रिलक्टेंट रेवोल्यूशनरी बन जाता हूँ। अच्छी वेब सीरीज थी, मान लिया मैंने, बस। नहीं, ये तो आप मुझे मतलब कि खुश करने के लिए कर रहे हैं कि हाँ, या तो आप दिल से माने तो आप कि मनवाए ना ठीक है। मुझे। नहीं, मैं कोई प्रिंसिपल थोड़ी ना है कि मैं दसा के कर्फ्यू टाइमिंग की होनी है या ये वो, प्रिंसिपल ही है वैसे आप, या कि एनुअल फंक्शन पर क्या होगा और क्या नहीं होगा, परफॉर्मेंस कौन करेगा और कौन नहीं कर, ऐसे थोड़ी ना। हाँ, ओवरऑल अगर मैं इस वेब सीरीज़ के आइडिया की बात करूँ, जो मुझे समझ में आया है, हो सकता है कि वही गल है ना कि शायर ने वो गल कही भी नहीं होंगी जिहड़ी सानू ओहदे शेर च नज़र आ रही होंगी कि फेमिनिज्म सिर्फ नारों का नाम नहीं है, सिर्फ स्ट्राइक्स का नाम नहीं है, सिर्फ नज़में तरन्नुम में गा देने का नाम नहीं है। इट हैज़ पॉलिटिकल एंड्स, और उन पॉलिटिकल एंड्स के साथ जुड़ने के लिए और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। मैं भी तो यही कह रहा था। ओहो हो, खैर, इम्पॉर्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस जो है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो वैली का करैक्टर है इसमें, वैसे तो इंक्लूसिविटी देखें ना, मणिपुर टाइप एक करैक्टर जो व्हील चेयर पर है, कि उसके फादर इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, और वो जो मैं कह रही हूँ ना रेजिस्टेंस वाली बात, लेकिन वो पहले रिलक्टेंसी का एक एलिमेंट है जिसको उसकी मदद से उस करैक्टर के साथ हमें दिखाया गया है कि वो पहले वो रिलक्टेंट है कि मुझे नहीं, एक्टिविज़म में मुझे नहीं जाना है, मुझे फेमिनिज्म से कुछ लेना देना नहीं है, या ये जो नारेबाजियाँ हो रही हैं वजह है ना उसकी कि उसके बाप से बहुत मोहब्बत है उसको, तो उसको डर है कि वो वैली और उसका भाई जो है, उन दोनों ने मतलब ये फैसला किया हुआ है कि हमने बाप वाली लाइन पर नहीं जाना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर उसको पता चलता है कि उसकी जो शायरी है, मतलब ज़िद्दी गर्ल्स की हबीब जालिब जो है वो वैली है इसमें, और फिर वो अपनी नज़में लिखती है। और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और पारो को जो चिट्ठी लिखती है ना, वो एंड, वो जो क्योंकि पारो उस वक्त वेंटिलेटर पे होती है और वो हॉस्पिटल में जाके वो जो चिट्ठी उसकी माँ पढ़ती है, फिर उसके साथ पारो वापस आ जाती है, मतलब वो अपनी माँ का हाथ भी दबाती है, ऐसे ये थोड़ा सा वो ज़रा बॉलीवुडिश स्टाइल हो गया बीच में कि ख़त सुनते ही आप रिस्पॉन्सिव हो गए, मतलब हाँ, लेकिन वो सब्जेक्ट जो ने रिस्पॉन्स देना हाँ, शुरू किया। वो जो एक लाइन थी जिसने उसको रिस्पॉन्सिव किया कि पारो में, जो कि जिसमें वो सेंस जाग चुकी थी एक्टिविज्म की, वैली में, वैली में नहीं वैली में नहीं, पारो में। सुधाना नाम है उनका, मॉडल हैं, एक्टर हैं, डांसर हैं। तो वो दूसरों के लिए सोचने की ताकत उसमें आ गई। हाँ, इंडिविजुअलिटी नाम नहीं होता है जब आप राइट्स की बात करते हैं, जब आप प्रिविलेज और राइट का फ़र्क समझने लगते हैं, तो फिर वो आप सबके लिए सोचते हैं। लेकिन ये वो डेलिकेसीज हैं, वो बहुत ही नफीस और वो बातें हैं जो इस वेब सीरीज़ में लेफ्ट एंड राइट का जो एक वो है, तो वो निकाल के लाए हैं सिचुएशंस को। इसके लिए तो उनको दाद देनी पड़ती है। खैर, आपको तो मेरा ख्याल है देविका का करैक्टर भी बहुत पसंद आया है ना? नहीं, मुझे सारे कैरेक्टर्स बहुत 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 ग्रिपिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैंने एक सेटिंग में देखी है और मुझे, मैंने भी। तो आप कितने स्टार्स देंगे इसको? मैं 5 स्टार्स दूंगा इसको। हाँ, क्योंकि जो स्टोरी सूरज टेलिंग है, किधर से निकला है? नहीं ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, बिल्कुल आप गलत, मुझे ऐसे आप सनकी साबित ना करें। जो सूरज गरूब हो रहा है, जो स्टोरी टेलिंग इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता इंडिया उसको वो करता जा रहा है, हासिल करता जा रहा है। अभी बहुत दूर है अच्छे सिनेमाज से, दुनिया के जो दूसरे स्टोरी टेलर्स हैं जो सीरियस सिनेमा क्रिएट कर रहे हैं, बट बहुत कन्विंसिंग, इट वाज ग्रिपिंग, बहुत कन्विंसिंग, बहुत कन्विंसिंग। तो यस, 5 स्टार्स फॉर जिद्दी गर्ल्स, लेकिन 0 स्टार्स फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविज्म जो सिर्फ एलीट एस्थेटिक्स को अप्रूव करता है। फिर एक्टिविज्म की बात कर दी। अब ये बहस मैं दोबारा से नहीं करने वाली। आई एम अ जिद्दी गर्ल।